हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आपका इस वीडियो में स्वागत है और मेरा नाम गौरव है। ये वीडियो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट स्टैचू के बारे में। जून 2022 में मैं अपनी फैमिली के साथ गया था वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू देखने। सो एंड तक बने रहिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। ओके, सो रात को 12:30 बजे हम मुंबई के बोरीवली स्टेशन से एकता नगर स्टेशन के लिए हमने ट्रेन पकड़ी और अगले दिन सुबह हम 7:30 बजे एकता नगर स्टेशन पहुंच गए। वैसे एकता नगर स्टेशन को केवड़िया स्टेशन भी कहा जाता है। केवड़िया स्टेशन पर हमने वेटिंग रूम में नहाए, ब्रेक लिया और थोड़ा सा फ्रेश होकर निकले। बेसिकली एकता नगर स्टेशन पे जो वेटिंग रूम है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही क्लीन है, क्योंकि वहाँ पर पैसेंजर्स बहुत कम आते हैं। सो ऑब्वियसली वहाँ पर हाइजीनिक पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है और वो सबसे बेस्ट पार्ट है। स्टेशन काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट है और हाइजीनिक को, मतलब स्वच्छता को टॉप प्रायोरिटी पर रखा गया है। सुबह 8 बजे हमें बस लेने आई। बस का टाइमिंग ऐसा रहता है कि जैसे ही कोई ट्रेन आती है स्टेशन पे उसके बाद बस भी आ जाती है। सो बस का आपको वेट नहीं करना होगा कि किस वक्त बस आएगी, क्योंकि जैसे ही ट्रेन आती है उसी तरह से बस आ जाती है। बसेस का चार्जेस टिकट के अंदर इंक्लूड है। जो टिकट आप लेते हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का, उसके साथ इंक्लूडेड हो जाता है। सो आपको कहीं भी बस के लिए पे नहीं करना होगा, कहीं पर भी। अब सफ़र शुरू होता है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए। जी हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्टेशन से, रेलवे स्टेशन से, एकता नगर के रेलवे स्टेशन से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। बस की खिड़की के पास बैठकर आप पूरी जर्नी का जो है एंजॉय कर सकते हैं, जर्नी का लुफ्त उठा सकते हैं। बस ने बाद में हमें बस स्टॉप पर उतार दिया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर विजिट करने का एक फिक्स स्लॉट रहता है, जैसे कि 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2, 2 से 4, और हमारा स्लॉट था, हमने बुक किया था 10 से 12 के बीच में। स्टेशन के पास में ही हमने नाश्ता किया, थोड़े पकौड़े खाए और गन्ने का जूस पिया। हम वहाँ थोड़े जल्दी पहुँच गए थे। स्लॉट के टाइमिंग होने पर ही आपको अंदर एंट्री दी जाएगी, उससे पहले आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। सो मीन टाइम पे हम देखने चले गए सरदार सरोवर डैम। जी हाँ, सरदार सरोवर डैम बहुत ही अच्छा है। वहाँ पर हमें एक गाइड भी मिले जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से डैम बना और पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें बताई। और ये जगह खास करके बारिश के दिनों के लिए खास है। बारिश के दिनों में यहाँ आने पर हम लोग यहाँ 2 मिनट से पहले ही पूरे दिख जाएंगे, उतनी पानी की बौछार रहती है। वह कैसे, तो कि बांध के ऊपर लगे हैं 30 दरवाजे। वह हर एक दरवाज़ा हर सेकेंड 1 लाख क्यूसेक पानी बहा सकता है, यानी कि 28 लाख लीटर पानी 1 सेकेंड के अंदर एक दरवाजे से। ऐसे टोटल 30 दरवाजे अभी 2014 में परमिशन मिली और 2017 में कंप्लीट हो गया डेट। ही सरदार सरोवर योजना से 1 घंटे के अंदर 1450 मेगावाट बिजली बनाते हैं। ये तो हो गया सरदार सरोवर डैम का व्यू देखना। अब हम जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर देखने। बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है आपको स्टैचू का वहाँ से, और पूरे ही वैली ऑफ फ्लावर में आपको डिफरेंट वेराइटीज़ के फ्लावर देखने को मिल जाएंगे और कम्प्लीटली अमेजिंग है। वहाँ पर आपको बटरफ्लाइज भी देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे बटरफ्लाइज के लिए स्पेशली जो है उसी तरह के फ्लावर लगाए गए, उसी तरह के प्लांट्स लगाएंगे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो बटरफ्लाई अट्रैक्ट होके आई। डैम विजिट करने के बाद हमारा स्लॉट का टाइम हो गया था और हमने प्रीमाइसिस में एंट्री ले ली। स्टैचू का पूरा टाइम लैप्स भी मैंने शूट किया है, आप उसे देख सकते हैं। स्टैचू वाकई में बहुत ही ह्यूज है। इसको वीडियो में, फोटोग्राफ्स में हम देखते हैं तो बहुत ही एक एवरेज सा स्टैचू लगता है, बट ये वाकई में बहुत ही बड़ा स्टैचू है। ये जो सरदार पटेल का स्टैचू है, उसका जो अंगूठा है ना, पाँव का, जो फीट का, वो भी इतना बड़ा दिखाई दे रहा है। मतलब रियल में जो इसको अगर आप देखते हैं डाउन से, फ्रॉम जस्ट बॉटम ऑफ द फीट, ये वाकई में बहुत ऊपर दिखता है। और फोटोग्राफ्स में, वीडियोस में ज़रूर देखा है पहले, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, बट रियल फील जो है देखने का, वो वाकई में गजब का होता है। वर्चुअल कोविड में वर्चुअल ट्रैवल बहुत ही फेमस हुआ था, मगर ये जो है रियल एक्सपीरियंस वो कुछ अलग है, उसका कोई सानी नहीं है वाकई। अंदर पूरे हॉल में स्टैचू के बारे में और सरदार पटेल जी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया गया है। वो हर उनके जो जन्म से लेकर उन्होंने क्या किया एंटायर लाइफ में, पूरा ही इन्फॉर्मेशन दिया गया है। लिफ्ट के अंदर बैठकर हम गए व्यूइंग गैलरी देखने। बहुत ही अच्छा व्यू मिलता है आपको। जैसे लिफ्ट के अंदर आपको जो है
पूरा ही प्रोसेस भी बताया जाता है, उसके अंदर प्रोसेस भी है कि किस तरह से पहले वहाँ पे एक चट्टान थी, उसको गिराया गया और बाद में स्टैचू का काम धीरे धीरे चालू हुआ और पूरा स्टैचू का हाइट का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सरदार सरोवर जी की जो चप्पल का सोल है वहाँ तक भी मेरी हाइट नहीं जा पा रही थी। स्टैचू को पूरी तरह से देखने के बाद प्रीमाइसिस में ही हम फूड कोर्ट में लंच करने चले गए। मैं आपको वहाँ पर स्पेशली रेकमेंड करूँगा ऑनेस्ट शॉप, जो कि आपको 220 में लंच करवा देगा और वहाँ पर आपको बहुत ही बेस्ट लंच मिलेगा। स्पेशली आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप वहाँ पर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा खाना मिलता है आपको वहाँ पे और एक बैलेंस्ड काइंड ऑफ आपको डाइट मिल जाती है। बाकी आपको सारे फास्ट फूड के काउंटर्स मिलेंगे। प्रीमाइसिस में पूरे ही वाटर कम्प्लीटली फ्री है। आप बॉटल साथ में कैरी करिए, बॉटल साथ में कैरी करेंगे तो आप जैसे ही आपकी बॉटल खाली होगी आप उसको रिफ़िल भी कर सकते हो और वापस आप उसको यूज़ कर सकते हो। स्टैचू ऑफ यूनिटी का पूरा ही इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास तरीके से बनाया गया है, बहुत ही अच्छा है। पूरे इलाके को इको टूरिज्म के अकॉर्डिंगली बनाया गया है, जिससे कि उस एरिया को भी ज़्यादा हार्म नहीं हो और वो जो है न्यूट्रल रहे, कार्बन न्यूट्रल रहे। इस तरह का शायद मुझे लगा कि वो उस तरह से बनाने की कोशिश की गई है। जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर के बाहर आप देख सकते हैं बस स्टॉप पर, जहाँ पे सोलर पैनल लगे हुए हैं। एक तरह से वो लोगों को छांव भी दे रहे हैं और दूसरी तरह से वो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रीमाइसेस के अंदर ही गार्डन भी है। दोपहर में हमने खाना खाया, बाद में हम वहाँ पे रेस्ट किया और उसके बाद हमने एग्जिट कर लिया। बाय बाय। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से एग्जिट करने के बाद हम पहुँच गए जंगल सफारी के लिए। जंगल बहुत डिफरेंट तरीके के एनिमल्स हमने देखे, जिराफ, राइनो और तरह तरह के बर्ड्स भी देखे। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मज़ा आया। इस वक्त हम जा रहे हैं लेज़र शो देखने। जंगल सफारी जो है वो हो चुकी है। जंगल सफारी ख़त्म करने के बाद हम पहुंच गए बस स्टैंड और तब तक शाम हो चुकी थी। लेज़र शो शुरू हो गया था और लेज़र शो में सरदार पटेल जी और इंडियन इंडिपेंडेंस की कई सारी चीज़ें डिपिक्ट की गई थी, उस लेज़र शो के द्वारा बताई गई थी। रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में ही हमने डिनर किया। डिनर बहुत ही अच्छा था। रात को डिनर करने के लिए मैं आपको वही प्लेस जो जहाँ पर हम गए थे वही रिकमेंड करूँगा। डिनर करते करते हमारी ट्रेन का टाइम हो चुका था, सो डिनर करते ही हम निकल गए ट्रेन के लिए और ट्रेन मात्र 5 मिनट के बाद स्टेशन से निकल गई। तो ये था मेरा पूरा ही एक्सपीरियंस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विजिट करने का। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स का मेरा इंतज़ार रहेगा। विदा लूँगा इस वीडियो के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।